जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द नेट एक्सटर्नल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम ए स्टैंडर्ड रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशंस टू द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जो है सो। तो हमारे पास एक सिचुएशंस है कि सपोज करो कि 3 बॉडी हैं M1, M2 और M3 मासेस के, एंड दे आर इनफाइनाइटली एट रेस्ट फार फ्रॉम वन अनदर। मतलब ये एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि इनके बीच कोई इंटरेक्शंस, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं। और आपसे सवाल पूछा जा रहा है, द प्रॉब्लम इज टू कंप्यूट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दैम इनटू द पोजीशंस शोन इन द फिगर। अब ये जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दैम इनटू द पोजीशंस शोन इन द फिगर, दिस इज सिमिलर टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशंस। क्योंकि हमने ये चीज़ जान लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इस मल्टी पार्टिकल सिस्टम का, वो इट इज़ इक्विवेलेंट टू द नेट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन असेंबलिंग द सिस्टम। तो अगर आपसे आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो इसका, और वही होगा, दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू द नेटवर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग देम इनटू द पोजीशन शोन इन द फिगर। तो अभी फिलहाल हम लोग एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट अगर करें तो सबसे पहले देखो, वी फर्स्ट ब्रिंग M1 इन फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स फाइनल पोजीशन। सबसे पहले हमने M1 को उठाया। ये जो M1 मास आप देख रहे हो ना, इस M1 मास को मैंने उठाया इन्फिनिटी से और इस पोजीशन पर ला के रखा। तो इस केसेस में देखो, जो हम लोग ला रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को उठा करके, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से ला रहे हैं। मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से लाने के लिए अभी इस सिचुएशंस में जब यहाँ पे केवल M1 ही एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड नहीं है, क्योंकि बाकी जो M2 और M3 है वो तो फार अपार्ट है, काफ़ी दूरी पे है। तो यहाँ तो कोई फोर्स फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो M1 को इन्फिनिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से उठा के लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि नो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी ऑफ और एक्सटर्नल एजेंट बिकॉज द सेपरेशन बिटवीन द 3 पार्टिकल्स रिमेन्स इनफाइनाइट। तो इस केस में जब आपने इन्फिनिटी से M1 को उठा के लाया तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से उठा के लाना था। ठीक है, तो एक्सटर्नली एजेंट को किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स था नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब M1 को लाया तो हमने 0 वर्क डन किया। नाउ लेट अस ब्रिंग M2 इन टुवर्ड्स M1। अब हम लोग क्या किए, M2 को इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ, मान लो ये इन्फिनिटी है तो उठा करके यहाँ लाए। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है M1 के रिस्पेक्ट में क्या है, ये R12 पोजीशंस पे लाए हैं। सो लेट अस ब्रिंग M2 इन टुवर्ड्स M1 फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशंस, ठीक है, टू द सेपरेशंस R12 एंड होल्ड इट इन इट्स प्लेस। ठीक है, उसको हम लोग वहाँ होल्ड करते हैं। इस केसेस में जो वर्क डन हुआ बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन अपोजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इधर जो जब उठा के लाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स रेडियली F ग्रेविटी इधर की ओर काम करेगा। ठीक है, F ग्रेविटी इधर की ओर काम करेगा। ठीक है ना, ग्रेविटी, और तो इधर की और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तुम। ठीक है, F एक्सटर्नल इधर की ओर लगाओगे तभी तो तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको उठा के ला पाओगे, नहीं तो एक्सेलरेटेड हो जाएगा, है कि नहीं है। जैसे ही वो नज़दीक आता जाएगा ऑब्जेक्ट के पास तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या करेगा, उस पर हावी होता जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी एन एक्सेलरेटेड मोशन। बट तुम्हें क्या करना है, उसको असेंबल करना है विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो यू विल हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन अपोजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसीलिए द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन अपोजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by M1 and M2 is G M1 M2 by minus of G M1 M2 by R12. ठीक है, this would be the work done by the external agent in assembling the system. ठीक है, ये होगा हम assembling M2 to this positions. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें M2 तो ले आया, M2 is already there, और हम लोगों ने वर्क डन कर लिया। कितना वर्क डन कर लिया, माइनस ऑफ G M1 M2 बाई R12। ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने कर लिया, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ये क्या है, तो जब हम लोगों ने ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट 2, ठीक है,
ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट टू, तो जब ऑब्जेक्ट टू को ब्रिंग करना था तो हम लोगों ने ये वर्क डन कर लिया, ठीक है। अब हमें कह रहा हूँ कि नाउ लेट अस ब्रिंग M3 इन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेपरेशंस R13। अब हम लोग M3 को लाते हैं, ठीक है, और उसको लाते हैं तो जब उसको लाएंगे तो इसका पोजीशन M1 के रिस्पेक्ट में R13 पे मैंने रखा है और M2 के रिस्पेक्ट में ये R23 सेपरेशंस पे है। मतलब सेपरेशन क्या है, तो इट इज़ द M3 जो है वो क्या है, R23 सेपरेशंस पे है और M1 से R13 सेपरेशंस पे रखा। तो इस केस में जो वर्क डन हुआ, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि आप जब इस M3 को लाओगे तो ऑलरेडी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो एक्सटर्नल एजेंट को दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा इस M3 को इन्फिनिटी से उठा करके इस पोजीशंस पर लाने में। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपोजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय M1 ऑन M3, ठीक है। जब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा माइनस ऑफ G M1 M3 बाय R13, ठीक है, M1 ऑन M3। मतलब देखो ये जो M1 है इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को के अगेंस्ट में जो वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट वो होगा माइनस G M1 M3 बाय R13 एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन अपोजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड ऑफ M2, क्योंकि M2 के वजह से भी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड एक्ट कर रहा होगा। तो इसके अगेंस्ट में जो एक्सटर्नल वर्क डन करेगा वो माइनस ऑफ G M2 M3 बाय R23। R23 मतलब क्या हो गया, ये जो पोजीशंस वेक्टर है। तो टोटल जो वर्क डन जो किया एक्सटर्नल एजेंट ने वो क्या किया, माइनस ऑफ G M1 M2 बाय R12, ये हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट M2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पोजीशन R12 पोजीशंस फ्रॉम M1 प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग M3। तो यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा, तो दो क्वांटिटीज आ गया, एक आ गया माइनस ऑफ G M1 M3 बाय R13 और फिर यहाँ पे माइनस ऑफ G M2 M3 बाय R23। तो ये है M2, ये जो टर्म्स है वो क्या है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट M2 और ये है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट M1। तो टोटल वर्क डन तो निगेटिव में आ गया, माइनस ऑफ G M1 M2 बाय R12 प्लस G M1 M3 बाय R13 और प्लस G M2 M3 बाय R23। ये आ गया टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन असेंबलिंग द सिस्टम्स की वैल्यू जो है वो हमारी ये आ गई और ये हो गया हमारे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी आप कह सकते हो। इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो ये हुआ। अब बात आती है कि आप पूछोगे सर आपने M1 को लाया फिर M2 को लाया, एक सीक्वेंस को फॉलो किया, लेकिन आप देख लो आप जब सबसे पहले M2 को लाओगे फिर M1 को लाओगे, आप कोई भी सीक्वेंस को फॉलो करो ऑब्जेक्ट को असेंबल करने में। सो नो मैटर हाउ वी असेंबल द सिस्टम, हम लोग सिस्टम को कैसे असेंबल करते हैं ये फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर इन विच द पार्टिकल्स आर मूव्ड और द पाथ्स आर बीइंग टेकन, क्योंकि पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। We always find the same amount of work required to bring the body into this configuration, ठीक है। चाहे M1 को पहले लाओ चाहे M2 को पहले लाओ या कोई भी पाथ फॉलो करो, that will be the amount of work required to assemble the systems हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि potential energy must therefore be associated with the system rather than one or two bodies। ये एक या दो बॉडीज की प्रॉपर्टी नहीं है, वो जो आपका जो वैल्यू आया इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द होल सिस्टम की प्रॉपर्टीज हो जाती है जो है सो उस केसेस में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो असेंबल्ड सिस्टम है, ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाल लिया, अगर आपको पूछा जाए कि इस सिस्टम को डिसेंबल करने में, ठीक है, डिसेंबल करने में क्या करना पड़ेगा, कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, तो भैया उसमें देना पड़ेगा आपको, ताकि टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा। डिसेंबल करना है तो हमको पोटेंशियल एनर्जी तो हमारा सिस्टम का आ गया जो आपने निकाला अभी, तो डिसेंबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
तो क्योंकि टोटल एनर्जी को ज़ीरो करना है हमको, तो उतना ही अमाउंट ऑफ जो है सो आपको एनर्जी उसमें देना पड़ेगा, मतलब माइनस ऑफ जो डेल यू है वो आपको देना पड़ेगा। आप इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी जो है सो। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है बट यू हैव टू अप्लाई द पॉजिटिव एनर्जी इक्वल टू डेल यू टू असेंबल द सिस्टम जो है, टू डिसेंबल द सिस्टम। तो ये जो एनर्जी आपने दिया दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहलाता है।